बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़रत फ़ातिमा और आज हम बड़े दुखी दिल के साथ आपके साथ हाज़िर हैं और जो सैलाब ज़दा इलाक़ों में हम फिर रहे हैं। हम दोस्तों ने मिलकर एक सहराई सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, तो तमाम जर्नलिस्टों ने जो अपने इलाके के हालात और वाक़यात को आपके सामने पेश करते हैं और उनके फ़लाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। और आज हम उसी हवाले से तोसा शरीफ आए हैं। तोसा शरीफ जो है वो डेरा गाज़ी ख़ान का एक ज़िला है, तहसील है। और आप मेरे गिर्द देख रहे हैं, ये सामने जो सारे वाक़यात मामलात हैं, ये गंदम है। और जो 18 से 20 हज़ार मन तकरीबन जी अब ख़राब हो चुकी है। ये सैलाबी रेला ले गया इससे। और ये देख लें, मेरे चारों तरफ जो है वो गंदम की बोरियां बिखरी पड़ी हैं और इतनी ज़्यादा स्मेल इनमें से आ रही है कि गुज़रा भी नहीं जा सकता। यही इंसानों के जो पेट में जानी थी, ये आज जो है वो सड़कों की और सैलाब की नज़र हो गई। और इंसान भूखे और राशन का इंतज़ार कर रहे हैं, भूखे बैठे हैं। अभी भी खड़ा हुआ है, ये भी गोदाम है, इससे आगे भी एक गंदम का गोदाम है जो हमें वहाँ के चौकीदार ने बताया है कि आप वहाँ भी जाएं तो ये भी हालात हैं। तो आप देख लें कि ये एक छोटा सा सेगमेंट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें हमने अपने साथ लिया है सलमान गुरचानी साहब। ये भी हमारे जर्नलिस्ट भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और इस इलाके में बाअसर नुमाइंदा भी हैं हमारे। तो आइए हम इनसे बात करते हैं, क्योंकि ये जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन आपको बता सकते हैं वो हम तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका। ये जी हमारे इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाने वाली मोहतरमा फ़रत फ़ातिमा साहिबा, इनके साथ दीगर भी जो इनके हमरा रफ़ीक़ सफ़र हैं। बात ये है कि यहाँ जो पानी आया मोहतरमा, ये इसकी ये सूरत हाल हुई कि ये 70 साल बाद ये जो सैलाबी रेला है, ये किसी के तवक्को में नहीं था। और इसने यहाँ तकरीबन हज़ारों एकड़ रकबे पे खड़ी फसलें इसने तबाह कर दी हैं और सैकड़ों मकानात जो मिलिया मेट हो चुके हैं। यहाँ मेरे अकब में एक बहुत बड़ी आबादी थी, जो इस वक्त पूरी आबादी जो है ना सफ़ास्ती से मिट चुकी है। अब ये सूरत हाल ये है कि यहाँ जो जितने मकान तबाह हुए हैं और काफ़ी यहाँ डेथ भी हो चुकी है तकरीबन 10 से 12। तो ये इस तरह हुआ कि ये जो हमारा कोसुलमान है, ये मगरब की तरफ है, या तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर के फासले पर कोसुलमान का एक बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला जाता है। तो ये जो सुबह लोग सुबह खाना खा रहे थे कि मानसून का मौसम था, सुबह ये नाश्ता कर रहे थे, तो अचानक ये पानी घरों में दाखिल हुआ। जब दाखिल हुआ तो लोग नहीं संभल सके, लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ और काफ़ी डेथ भी हुई। अब जिस मकाम पे हम खड़े हैं, तो ये जो एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट हुकूमत पंजाब की तरफ से एक फूड सेंटर था। तो ये फूड सेंटर में हम ये देखा है, हमारे ये नाज़रीन देखें तो ये फूड सेंटर में ये जो तबाही है, ये तकरीबन 20,000 गंदम जो है ना, यहाँ 20,000 मन गंदम जो है ना, वो इस वक्त सैलाब की नज़र हो चुकी है। तो इस तरह की जो तबाही हैं, ये मेरा ख़्याल में इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ये जो सैलाब की सूरत जी, ये 20,000 बोरी की बात कर रहे हैं। हाँ, ये 20,000 बोरी, यानी ये 20,000 बोरी जो है ना, ये गंदम 20,000 बोरी। इसका मतलब ये है, ये तकरीबन ये तबाहकारियाँ हुई हैं। तो इसमें यह है कि ये किसी की ये रुकने वाली चीज़ तो थी नहीं। अब ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो पहाड़ से पानी आता है ना, इसकी रोकथाम के लिए गवर्नमेंट अगर इक़दाम करना चाहे तो यहाँ ये भी हो सकता है, यहाँ डैम भी बन सकते हैं। और ये जो डैम बनेंगे तो इससे जो काफ़ी गवर्नमेंट का खुद भी पीछे जो है ना रकबा पड़ा है, तो वो भी सैराब हो सकता है और ये नुकसान से भी बचा जा सकता है। जी, आप आवाम के लिए क्या मैसेज देंगे जो भूखे बैठे हुए हैं, और गवर्नमेंट के लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, ये जो हमारा इलाका है, एक बलोच की रिवायात है। यहाँ अगर एक घर जो भूखा होता है तो दूसरे घर वाले उनके घर में कुछ ना कुछ पहुँचाते हैं। यहाँ ये गिला बिल्कुल नहीं है। या गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई खातिर खा इक़दाम नहीं हुए, ये सीधी सी बात है। हमने देखा है, मैंने DC साहब का भी इंटरव्यू लिया है, तो या वो तो सिर्फ फ़ोटो सेशन था। जबकि यहाँ मुख्तलिफ़ रिफाई इदारों ने, जिस तरह आप इस्लामाबाद से चल कर आई हैं, आपने यहाँ कैंप भी लगाए हैं, आपने रिपोर्टें भी तैयार की हैं, तो इसी तरह काफ़ी रिफाई इदारों ने, मुखय्यर हजरात ने खुल कर इन लोगों के साथ ताउन किया है। लेकिन अब जो मसाइल हैं वो ये है कि इनकी बहाली का मसला है। इनकी बहाली का ये मसला है कि अब जब तक ये लोग बहाल नहीं होंगे तब तक ये लोग बेघर रहेंगे और तब तक इन लोगों के लिए मसाइल होंगे। चूँकि ऊपर से ये मौसम आने वाला, मौसम सरमा, जब ये मौसम सरमा आएगा तो इन बच्चों के लिए भी मसाइल होंगे। इनको छत मुयसर नहीं होगी तो इनके लिए रिहाइश का भी प्रॉब्लम होगा। तो इनकी बहाली के लिए गवर्नमेंट को इक़दाम करने चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका।